झंझारपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की उपस्थिति में स्थानांतरित होने वाले न्यायिक दंडाधिकारियों को दी गई समारोहपूर्ण विदाई। झंझारपुर में एक साथ 6 न्यायिक दंडाधिकारियों का अन्यत्र हुआ है स्थानांतरण। अधिवक्ता संघ द्वारा तबादले पर न्यायिक अधिकारियों को दी गई समारोहपूर्ण विदाई। मधुबनी जिले के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में एक साथ 6 न्यायिक दंडाधिकारियों के स्थानांतरण होने पर आज अधिवक्ता संघ द्वारा समारोहपूर्ण विदाई दी गई। अधिवक्ता संघ परिसर में आयोजित विदाई यह सम्मान समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी भी मौजूद रहीं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष परशुराम झा की अध्यक्षता और सचिव अरविंद कुमार वर्मा के संचालन में आयोजित विदाई समारोह में संघ के सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ सभी न्यायिक दंडाधिकारियों और न्यायिक कर्मी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में सभी न्यायिक अधिकारियों का संघ द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत से सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने स्थानांतरित होने वाले न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्याय हित में किए गए कार्यों की जमकर सराहना की और कहा कि विगत के कई दशक बाद झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में ऐसे न्यायिक अधिकारी आए जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता से अमिट छाप छोड़े। उन्होंने झंझारपुर से स्थानांतरित होने वाले न्यायिक अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने अधिवक्ताओं द्वारा विदाई की बेला में न्यायिक अधिकारियों के सम्मान में कही गई बातों का समर्थन करते हुए कहा कि सभी ने मिलकर झंझारपुर में न्यायिक प्रणाली को एक बेहतर मुकाम दिया है। सेवा में स्थानांतरण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अपने पद पर रहते हुए बेहतर करने वाले हमेशा लोगों के दिल में बस जाते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मौजूदगी में अधिवक्ता संघ द्वारा दिए गए समारोहपूर्ण विदाई के मौके पर भाव विभोर होते स्थानांतरण होने वाले न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि झंझारपुर मिथिला की पावन भूमि है। यहाँ के लोग अच्छे हैं। अपने कार्यकाल में अधिवक्ता, न्यायिक कर्मी व आम लोगों से मिले सहयोग का उन्होंने जमकर सराहना की। आपको बता दें कि झंझारपुर व्यवहार में पद स्थापित एक साथ स्थानांतरित होने 6 न्यायिक दंडाधिकारियों में एडीजे द्वितीय राघवेंद्र सिंह, एडीजे तृतीय घनश्याम सिंह, एडीजे चतुर्थ प्रकाश सिंह, एसीजेएम प्रथम सुशांत कुमार, एसीजेएम तृतीय रोहन रंजन, एसडीजेएम रूबी कुमारी और मुंसिफ अंकित आनंद शामिल हैं, जिनका झंझारपुर में बीता हुआ कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा। विदाई समारोह के मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम साहू, धीरेन्द्र कुमार मिश्र, लक्ष्मेश्वर सिंह, विजय कुमार सिंह, हरिमोहन दास, राजीव कुमार, नीतीश ठाकुर व अन्य मौजूद थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो की रिपोर्ट। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने निशान छोड़ के जाते हैं, उनमें से मेरी एक टीम। अभी कुछ ऑफिसर ज्वाइन करेंगे मेरे ख्याल से 26 ऑनवर्ड्स। तो मैं चाहूंगी कि जितना साथ आपने इनका दिया है, जितना प्यार और सम्मान इनको दिया है, उसी तरह से आप उनका साथ देंगे और झंझारपुर का जो एक रेपुटेशन बना है उसको बनाए रखेंगे कि झंझारपुर मैंने यहाँ देखा है जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हाईकोर्ट तक में नहीं होते। कुछ ऐसे अधिवक्ता हमारे पास इस तरह की इश्यूज उठाते हैं जो शायद बड़े बड़े वकील नहीं उठा सकते और हम लोगों को उस पर काम करना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है। इसका मतलब आपकी कॉम्पिटेंस कितनी है। तो जो आएंगे उनको टेस्ट भी कीजिएगा और उनका साथ भी दीजिएगा। सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, हमारे बार के प्रेसिडेंट, सचिव, भूतपूर्व महासचिव और भूतपूर्व अध्यक्ष, सभी अधिवक्ता। देखिए, आप लोगों में से एक आदमी ने कहा कि गच्छतु पुनरागमनाय च। मैं भी यही कहूँगा कि ये लोग जाएं, लेकिन जिला जज बन के, इंस्पेक्टिंग जज बन के और बड़े पद पर जाकर वापस झंझारपुर आए। और मिथिला की एक विशिष्टता ये है कि आप तो भगवान को भी बुला लेते हैं और बसा लेते हैं, तो भगवान को भी यहाँ आना पड़ा। एक बात जो मैडम ने कहा, अभी बताया, तो आदि ग्रंथ में एक कहानी आती है कि गुरु नानक जी के पास गुरु
गुरु नानक जी एक गांव में जाते हैं, वो उस गांव के लोग, वहाँ के लोग बहुत ही अनुशासनहीन बिगड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ये गांव यहीं पर रहे, खूब फले फूले और विकास करे। दूसरे गांव में गए, वो गांव बहुत अच्छा था, संत प्रवृत्ति के लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। तो गुरु नानक जी ने कहा कि यह गांव यहाँ से बिखर जाए और यहाँ के लोग पूरे संसार में फैल जाए। तो हमारे जो लोग हैं, जो पूरे संसार में, आप देखिएगा कोई बेगूसराय जा रहा है, कोई आरा जा रहा है, कोई नालंदा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो सारे अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग अच्छी अच्छी जगहों पर यहाँ की अच्छाइयों को लेकर जा रहे हैं। और बाकी जब जो जाने वाला होता है, तो आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, आंसू नाम की कविता है। तो हमको सबसे अच्छी कविता वही लगती है जब आदमी निकलता है, कहीं नई जगह की ओर जाने लगता है, तो मन में लगता है कि पता नहीं आगे क्या हो, लेकिन उसी के अंत में देखिएगा कि वो जो बूंद जब गिरती है तो कहाँ गिरती है, तो सीप के मुंह में गिरती है, मोती बन जाती है। तो हमारे जो भाई बहन लोग जा रहे हैं, ये इस मजबूती के साथ जाएं कि हमने यहाँ जो सीखा, यहाँ का जो प्रेम, समर्पण, अपनापन पाया है, वो इनको इतना मजबूत कर दिया है कि जहाँ भी जाएंगे छा जाएंगे। कहेंगे कि आते वक्त जब मोहना से हम अंदर आए थे, उस समय भी आंखें नम थी कि हम कहाँ वीराना में आ गए, जाते समय भी आंखें नम थी। आप लोग ने बहुत प्यार दिया है, आंखों पे रखा हमने भी कोशिश किया कि आपके हित में काम करें, जितना रिलीफ हम दे सके। एसडीजीएम के रूप में आए, आप लोग के आशीर्वाद से 3, 2, 1 कहा जाता है कि मेरा जुडिशरी में जन्म हुआ आरा में, मैट्रिक हम यहाँ कॉलेज लेवल में ग्रेजुएशन यहाँ बड़ी बहन सभा नाम मिली। बड़ी बहन नहीं थी, मैंने सबसे बड़े, बहुत इच्छा थी कि बड़ी बहन रूप में नाम मिले। लोग मिले, काटते भी थे, कुछ काटते भी थे, छेड़ते भी थे, सिखाते भी थे। ये लोग दोनों बहुत सपोर्टिव थे। आप लोग बोले कि कुछ गलती हुई, उधर से तो कुछ गलती नहीं, मुझे नहीं दिखती, क्योंकि मेरे यहाँ से कुछ गलती हुई होगी तो सिविल में जब हम आए तो बड़ा लगा कि कभी सिविल नहीं पढ़ाए थे, लेकिन कभी ये नहीं। लेकिन बाबू, पवन बाबू, मनोज जी, मोहन जी, बहुत सपोर्ट मिला। हंसते थे तो कोठी में पूछ लेते थे कि अच्छा एकेडमिकली बताइए कैसे। सिविल में अच्छे जूनियर्स हैं, कॉस्ट्यूम दिख रहे हैं हमको। सुमन जी हैं, राजीव जी अच्छे कर रहे हैं, नीतीश है धीरू बाबू का जूनियर, ये नहीं कर पाएंगे, आशीर्वाद बनाए। जो चिंतक लोग थे, जो बड़ी बड़ी जगहों में जिनकी पोस्टिंग है, वो सब कहते थे कि अभी गया मतलब ये भी नहीं। आज में कोर वहां से 1 साल में झारपुर आ गए, और उन लोगों ने इसको एक आपदा के रूप में लिया। लेकिन हम ये भी लकी रहे कि हमारे पीछे पीछे एक संत का आगमन हुआ, एक संत जी का आगमन हुआ। इतनी बढ़िया दिनचर्या हम लोग की बन गई, सुबह योगा से लेकर रात में टहलने तक, दिन में आप लोगों से मिलना, कि लगा ही नहीं कि 1.5 साल कैसे बीत गया। बहुत बढ़िया लगा, यहाँ की पोस्टिंग बहुत अच्छी लगी। जब कभी बातों बातों में लड़ने की इच्छा होती थी, लक्ष्मेश्वर बाबू को बुलवा लेते थे। और एक इनकी घटना मैं बताना चाहूंगा, ये जीरा खूब करते हैं, बढ़िया करते हैं। एक दिन एक गवाह ऐसी आ गई,
हमने देखा ही बैग ये पूछते थे 3 मारती थी। हमने इनसे कहा बात चाहिए ऐसा ही में कंक्लूड करके आप चले। तो पाठक बाबा आ गए हैं, हम लोगों के गुरु भी हैं, अकेडमी में भी हम लोगों को कुछ आशीर्वचन दिए हैं शब्दों के रूप में। इनका सानिध्य आप लोगों को मिलेगा। हमने कोशिश की कि हमारे कोर्ट का माहौल, देखिए काम तो सब करते हैं, डिस्पोजल भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक माहौल बढ़िया रहता है तो थोड़ा सा आनंद आता है। हफ्ते कितने डिस्पोजल हो जाता है, आप लोग भी सब कुछ होके जाते हैं। और यहाँ आने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का सभी का बहुत जबरदस्त था। उसका पहला कारण मैम थी, कुछ गलती भी हो जाएगी मैम से कह देगी मैम देखिए ये ऐसा हो गया, तो हम जानते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आर्डर कुछ भी हो तुरंत होना चाहिए, और ये भी पता था कि आप लोगों में से कोई बेवजह परेशान नहीं करेगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल था। हम लोग मेहनत किए, काम किए। झंझारपुर में एक आपदा के रूप में हम लोग भेजे गए थे, लेकिन उस आपदा को हमने अवसर में बदला। हम लोगों ने संत जी के अच्छा लगा। आप लोग तो अब कुछ हम लोग सामाजिक स्तर पर भी ऐसा किए हैं, बहुत अच्छा किए। इधर कहीं से भी गुजरेंगे तो इच्छा होगी कि न्यायाधीश्वर महादेव जी का दर्शन हो जाए। और उसमें हमारे केंद्रीय स्तर के वन मंत्री लक्ष्मेश्वर बाबू का बड़ा सहयोग था। इनसे निवेदन है कि उसकी परवरिश भी ये करते रहेंगे, होती रहेगी, ताकि ग्रीनरी बढ़ती जाए। लगाया भी हमने है, संवारना भी रखेंगे हम। लेकिन आप लोग हर समय याद आएंगे। क्षण तो भावुकता का है, लेकिन जो कुछ है अंदर है, बाहर अब निकालना ठीक नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 साल सहरसा में मैं रहा, विभिन्न पोस्ट पर वहाँ भी रहा, जज इंचार्ज रहा, डीडीओ रहा, मुंसिफ रहा। यहाँ ACGM 2 के तौर पे मैं आया था, सब जज 2 कम ACGM। कुछ दिनों के बाद सब जज 1 बना, फिर प्रमोशन आप लोग के आशीर्वाद से हुआ। काम का इतना अच्छा आपने माहौल दिया, इतना अच्छा मौका दिया। मैडम के गार्जियनशिप में हम लोग काफी अच्छे से काम किए, और मैंने अपने जूनियर्स को हमेशा एक टीम की तरह चाहा कि यहाँ वर्क हो और कभी कोई टकराहट आप लोग के साथ नहीं हो। उस बीच में मैं हमेशा खड़ा रहा कि कोई टकराहट नहीं। सभी ने सबके बारे में कहा, सीनियर्स का तो मैं क्या कहूँ, सभी काफी, हमेशा मैं कहता हूँ जब भी ये लोग मिलते हैं कि हम लोग को आप लोग आशीर्वाद दें, आपके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। रह गया जूनियर्स का, मैं जूनियर्स की भी बात करूंगा। यहाँ कुछ एक जूनियर्स काफी अच्छे हैं, और जूनियर्स की जो यहाँ वकीलों की जो फौज है वो काफी अच्छी है। अगर ये लोग मेहनत करें, थोड़ा और रिसर्च वर्क करें, बहुत अच्छी है। आप लोग के जाने के बाद बहुत अच्छे हाथों में यहाँ झंझारपुर का बार जाने वाला है, काफी अच्छा है। ये लोग हम लोग को कंपेल कर देते हैं कि हम लोग रिसर्च वर्क करें। बस एक थोड़ा सा पेन ये होता है कि जो लेडी एडवोकेट है हमेशा असिस्ट के रूप में असिस्ट आप लोग को करती रहती हैं, वो एक फेज होता है। हम लोग भी शुरू किए थे कोर्ट फीस लाने से लेकर के वकालत करने तक, मगर मैं चाहूंगा कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आप लोग इनको जरूर मौका दें। ये हमारी जितनी बहनें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना आर्गुमेंट करें, और सब यहाँ पे रिलीफ देने के लिए बैठे हैं। और ये इन लोगों की मेहनत जब भी होगा, हम लोग अगर वैसा देखेंगे तो जरूर रिलीफ देंगे। और आप लोग भी कहेंगे कि नहीं, जूनियर भी हैं तो इन्होंने ऑर्डर कोर्ट से, अच्छे कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। और मुझे तो बस ऐसे याद कीजिएगा आप लोग कि एक ऐसा कोर्ट था जिसने मेरिट को एप्रिसिएट किया, ना जूनियर देखा ना सीनियर देखा। बस इसीलिए मैंने अपनी ईमानदारी से, आप लोग कोर्ट में भी आते हो तो हमेशा लैपटॉप में लगा हुआ रहता था, अपना काम किया मैंने। आप सबके लिए, आम जनता के लिए, सबको रिलीफ मिले। हम लोग यहाँ रिलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबकी गलतियों को भी भूल कर, त्रुटि भी होती थी तो मैं सुधार करवा के उसमें फिर पिटीशन फाइल करवाता था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, एक ईमानदार, और जो भी हो सकता था अपने जज्बे से अपना अच्छा काम मैंने अपना किया है। और आप लोग को मैं हमेशा याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। आप लोग का आशीर्वाद है। सबको पता है, पूरे बिहार के सारे न्यायिक अधिकारियों को ये पनिशमेंट पोस्टिंग पहले दिमाग में आता है, झंझारपुर पनिशमेंट पोस्टिंग। और हर आदमी बधाई भी देता है कि अच्छा झंझारपुर जा रहा है, बधाई नहीं दुखी मन से लेकिन जा रहा है झंझारपुर। लेकिन हम लोग आए
थोड़ा ही समय हमारा यहाँ गुजरा, लेकिन आप सबका सहयोग रहा। हमारी मैडम जिला यहाँ बदलते हम लोगों ने देखा। ये यहाँ पर रहने का, कोर्ट का, सबका शुरुआत हो गई है और बहुत दिन के बाद में ये कुछ परिवर्तन आप लोग देख रहे होंगे और हमें लग रहा आने वाले दिनों में इसको बेस्ट पोस्टिंग माना जाएगा। जिला हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो भी हम लोग जगह जगह कहते हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा खुशनुमा माहौल, इतने अच्छे लोग आप और इतना अच्छा वातावरण कहीं नहीं है। इतनी शायद शुद्ध वायु हमें नहीं मिली होगी अभी तक जहाँ हम कहीं रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोर्ट भी तभी चला सकते हैं, इसमें हमारी कोई विद्वता नहीं है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का तारतम्य हम लोगों से, और ये सब मिलकर जो है हम लोग यहाँ पर सफलता से सब कुछ चला पाए। मैडम का दिशा निर्देशन, आप लोगों का सहयोग और सारा स्टाफ, कभी भी कहीं भी हम लोग दिक्कत नहीं हुई। और आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का आर्गुमेंट का तरीका, आप लोगों का कोर्ट में आना, हमारा तो कोर्ट आप बता ही चुके क्या क्या उसमें सब ईश्वर कृपा से सब सही चला। और हम याद करेंगे, हम सब लोग जहाँ कहीं जाएंगे झंझारपुर याद रहेगा।